क्या नाम है भाई? अक्षय। ओके। हिंदी मीडियम था? नहीं भाई, इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम है। चलो ठीक है, पेपर कैसा रहा? कोचिंग हिंदी में की थी लेकिन प्रिपरेशन इंग्लिश में कर अच्छा, रहा ऐसा क्यों? कोचिंग हिंदी में फिर प्रिपरेशन इंग्लिश में? हूँ। उस टाइम पे लगता था कि हिंदी इजी है डील करना, हाँ हाँ। लेकिन बाद में समझ आया कि हिंदी बहुत मुश्किल है इंग्लिश की बजाय, तो हिंदी में चीज़ें समझ नहीं आती उतनी। और तो ये क्लास जो में मीडियम का है, हाँ। मीडियम का तो पहले से ही रहा है कि भाई इसमें ये है उसमें नहीं, ये है। हिंदी मीडियम में ना यार वर्ड बहुत ज़्यादा टफ हैं, उनको समझ पाना उतना इजी नहीं है। इंग्लिश में समझ पाना इजी है। मैं तो कोचिंग क्लास में भी टीचर से इंग्लिश में पूछता था कि सर इंग्लिश में बता दो, हिंदी में समझ ही नहीं आ रहा। बहुत ज्योग्राफी की वो तो बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा भारी। इवन कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है ना, वो भी इंग्लिश मीडियम के मटेरियल देखते हैं हाँ, समझने के लिए, कंसेप्ट। क्योंकि इंग्लिश की जो लैंग्वेज आ रही है ना भाई, उसमें इंग्लिश की लैंग्वेज इजी है, उसको पकड़ना इजी है। और हिंदी के वर्ड है ना, मतलब समझ ही नहीं पाओगे, बहुत भारी है लिटरली डील कर। और यूपी में भी चलो चल जाता है, लेकिन अगर आप यूपीएससी में चले गए ना, तो हिंदी के वर्ड का लेवल ना एक्सट्रीम होता है, और एक्सट्रीम होता है। वहाँ पे हिंदी को डील कर पाना। साइंस के कुछ वर्ड होते हैं हिंदी में समझने। मैं साइंस पढ़ाता हूँ एक्चुअली। मतलब मैं मेडिकल साइंस के होता है। एक्चुअली में सही कह रहे हो आप। फिजिक्स में और मुश्किल है, मेडिकल साइंस में तो है ही मुश्किल, फिजिक्स में और डिफिकल्ट हो जाते हैं। जैसे आप नॉर्मली इंजीनियरिंग बोल देते हो, हिंदी में जाओगे तो आप अभियांत्रिकी बोलोगे। हाँ। आप कंप्यूटर बोल देते हो, कंप्यूटर को हिंदी में जाके क्या बोलोगे मुझे खुद नहीं पता। उसका कोई संगणक वगैरह शायद ऐसा कुछ होता है, लेकिन मुझे पता नहीं। बड़े डिफिकल्ट वर्ड होते हैं ना भाई। अच्छा ये बताओ, पेपर की अगर बात करें तो लेंदी था, एनालिटिकल था, कैसा था? पेपर भाई, अगर तू पॉलिटी की बात करेगा ना, तो पॉलिटी थी इजी, मतलब लक्ष्मीकांत से बनने वाली। अगर तू ज्योग्राफी की बात करेगा, ज्योग्राफी में दो चार क्वेश्चन ऐसे थे, 4-5 क्वेश्चन जो थिंकिंग वाले थे, एनालिसिस वाले, यूपीएससी वाले, यूपीएससी टाइप 4-5 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के। बाकी था नॉर्मल फैक्चुअल वाला वही डाटा। ज्योग्राफी में कह रहा क्रोनोलॉजिकल कुछ क्वेश्चन थे जिसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था। क्रोनोलॉजी के करंट में भी आए हैं, पॉलिटी में भी आए हैं, हाँ। हिस्ट्री में भी आए हैं। हाँ। और हिस्ट्री के बारे में तो आप ये कहोगे कि हिस्ट्री पता नहीं कैसा सब्जेक्ट है। जैसे हिस्ट्री में ना सबको पता है कि मॉडर्न में स्पेक्ट्रम पढ़नी है, और एंशिएंट और मिडाइवल के लिए, एंशिएंट के लिए बच्चे आर्य शर्मा पढ़ते हैं, मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा पढ़ते हैं, घटना चक्र पढ़ लेते हैं। लेकिन हिस्ट्री भाई ऐसा सब्जेक्ट है जो नहीं होते जिसके क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो छूटेंगे ही छूटेंगे। हिस्ट्री का कंटेंट बहुत बरोड है। मैं इतना पढ़ के आता हूँ, हिस्ट्री डील नहीं कर पाता उतने अच्छे से जितने अच्छे से पॉलिटी या ज्योग्राफी डील हो जाती है। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए? करंट अफेयर्स बल्कि था यार, 30 के आसपास होंगे आराम से। और इस बार पेपर थोड़ा करंट बेस्ड होने का क्या वजह है, क्या मानते हो? भाई एक्चुअली यूपी में ना, जो जब भी आप यूपी पीसीएस देते हो तो यूपी में करंट आता ही है। यहाँ पे 30 to 36 का वेटेज रहता है करंट अफेयर्स में। तो इस बार नहीं, यहाँ पे यूपी में हर साल करंट अफेयर ज़्यादा पूछते हैं। और इस बार कह रहा है स्टूडेंट कि यूपी स्पेशल जो सब्जेक्ट है उससे कम क्वेश्चन आए। हाँ, यूपी स्पेशल कम है, ये बात सही है। यूपी स्पेशल के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो अदर स्टेट्स वालों को फ़ायदा होगा। जैसे मैं भी अदर स्टेट से हूँ। मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली। अच्छा, हरियाणा से हो? हरियाणा से हूँ मैं, सोनीपत से। तो वो उसमें फ़ायदा रहेगा यार, नहीं तो यूपी कौन पढ़ता है इतना। स्टेट, किसी भी दूसरे स्टेट के बंदे के लिए ना स्टेट स्पेसिफिक पढ़ना लिटरली बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर उनको उसी चीज़ के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। वही तो, आप बिहार दे लो, आप बीपीएससी दोगे वहाँ बिहार पढ़ोगे, उत्तराखंड दोगे आपको उत्तराखंड अलग से पढ़ना पड़ेगा, यूपी दोगे यूपी अलग से पढ़ना पड़ता है, राजस्थान दोगे राजस्थान में राजस्थान पढ़ के जाओ। स्टेट स्पेसिफिक पढ़ना ना बहुत डिफिकल्ट करता है, और इस वजह से पीसीएस देता भी नहीं, मैं बहुत कम देता हूँ। अच्छा। यूपी यूँ की पास पड़ता है थोड़ा सा, तो इसलिए ट्राई कर लेते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू।